मुंडका विधानसभा क्षेत्र दिल्ली। दिल्ली की मुंडका विधानसभा क्षेत्र के ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आम आदमी पार्टी के धर्मपाल लकड़ा इस विधानसभा में जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के आज़ाद सिंह यहाँ पर दूसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन दोनों के बीच में यानी कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी ये रही थी कि आम आदमी पार्टी 3.25 यानी कि 3.5 के करीब करीब वोट परसेंटेज को लूज़ करती है, वही 10% के करीब करीब भारतीय जनता पार्टी वोट शेयर को गेन करती है। और इसी तरह का अगर कभी इस बार वो और कर जाती है तो पुराने मैंडेट को मेंटेन करते हुए तो मुंडका के अंदर काफ़ी परेशानी जो है तो यहाँ हो सकती है। अगर आम आदमी पार्टी अपना वोट शेयर लूज़ करती है और 5-6% से, और आज़ाद सिंह जो है तो यहाँ पर जो बीजेपी के थे वो गेन कर जाते हैं, या फिर बीजेपी यहाँ पर गेन कर जाती है, तो मुंडका के अंदर धर्मपाल लकड़ा या फिर आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी कांटे की टक्कर या चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। विकास और कई अन्य चीज़ों को लेकर जो तो भारतीय जनता पार्टी बात तो करते हुए नज़र आ रही है, और वहीं आम आदमी पार्टी लगातार कीचड़ उछालते हुए नज़र आ रही है। राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर कहते हुए दिखाई देती है कि इस बार जो तो उनको काम नहीं करने दिया गया, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने नहीं दिया गया, दिल्ली को पूर्ण दर्जा नहीं मिला। लेकिन तमाम तर चीज़ों के साथ जन लोकपाल बिल की राजनीति से शुरू हुई आम आदमी पार्टी जो है तो यहाँ तक अब तक अगर बात करें तो 2025 विधानसभा चुनाव को फेस कर रही है। तकरीबन 15 साल का कार्यकाल हो चुका है, 14 से लेकर अब तक का जो लेखा जोखा की अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल इस जगह पर या फिर दिल्ली के अंदर पूरी तरह से विफल हुए हैं। जन लोकपाल बिल को लाने में नाकाम हुए, और अब वो मुद्दा ही नहीं रहा है। जिस तरह से राजनीति शुरू की गई थी आम आदमी पार्टी की, उसको अगर ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी की बी टीम के तौर पर जो है तो काम करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। अल्पसंख्यकों के मुद्दों के ऊपर खामोशी और कई अन्य चीज़ों को लेकर इस बार जो है तो अरविंद केजरीवाल और उनकी सहकर्मियों के ऊपर बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आते हैं। मुंडका विधानसभा क्षेत्र में भी कुछ हालात इसी तरह के हैं। अगर इसी तरह के हालात के साथ अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव के अंदर अगर चले जाते हैं तो किस तरह से वो अपने आप को और अपनी जो तो राजनीतिक सेकुलरिज्म को जिंदा रख पाएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो कई पॉलिटिकल नेता उनको बीजेपी का और आरएसएस का छोटा रिचार्ज के तौर पर बताते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये बात सच है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में प्लान किया था या नहीं? इसके ऊपर सवाल है, कई जवाब इसके निकल कर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।